वैसे तो आप स्पिरिट की अपडेट्स देते रहते हो, वीडियोस भी बनाते रहते हो, लेकिन जब ऑफिशियल अपडेट आती है, वो भी संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से, तो आप वीडियो नहीं बनाते। तो गाइस किसने बोला कि भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो भी स्पिरिट की अपडेट, वो भी संदीप रेड्डी वांगा, भाई जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो अपडेट दें और भाई साहब मैं उस पर वीडियो ना बनाऊं? ऐसा किसने बोल दिया आपको? मैं जस्ट होल्ड इसलिए करके रखा हुआ था क्योंकि भाई साथ जो प्रभास की कुछ लुक्स हैं वो वायरल हो रही हैं फॉर ऑडियो ग्लिम्स रिकॉर्ड कुछ इस तरह की करके, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या वो वैसा है या नहीं। तो सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं, मजा आने वाला है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, जितने भी स्पिरिट का बेसब्री के साथ वेट करें, जितने भी डार्लिंग के फैंस हैं लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आऊंगा कि संदीप रेड्डी वांगा ने क्या बोला। आई थिंक ये ईफा में ऐसी लुक तो नहीं थी संदीप रेड्डी वांगा की, उधर तो कुछ और ड्रेस पहना हुआ था। तो ये कहाँ का इंटरव्यू है लेटेस्ट? तो संदीप रेड्डी वांगा ने जो बोला, सबसे पहले गाइज आप वो सुनो। After Spirit. No, no, we'll start soon. Yeah. वही चीज संदीप रेड्डी वांगा बार बार बोलते हैं, विल स्टार्ट सून, विल स्टार्ट सून, विल स्टार्ट सून। यार संदीप रेड्डी वांगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, कुछ तो चेंज बोलो भाई, कुछ तो चेंज, एक वर्ड चेंज कर दो। मैंने जितने भी आपके इस तरह से भाई साहब इंटरव्यूज देखे हैं, विल स्टार्ट सून, विल स्टार्ट सून, अच्छी बात है, जल्दी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन समथिंग भाई कुछ और बोल दो, कुछ ही और बोल दो कि भाई हिंदी में बोल दो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये विल स्टार्ट सून भाई सुन सुन के ना मैं तो अलग ही लेवल पे चल रहा हूं। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ऑफिशियल जरा आते हैं कि भाई साहब क्या पॉसिबिलिटीज है। संदीप रेड्डी वांगा भाई साहब वो उन्होंने खुद बोला कि विल स्टार्ट सून, यानी कि वो शूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको अपडेट्स देकर रखी हैं सेम टू सेम वैसा ही है कि अगला साल 2025 उसके स्टार्ट में जनवरी फरवरी में स्पिरिट की शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। देखो उसकी रीजन है, रीजन मुझे जो समझ में आती है वो यही है कि न्यूज ऐसी है कि अभी दिसंबर तक भाई साहब दी राजा साहब की शूटिंग को प्रभास ने लगभग खत्म करना है, लगभग। तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के बीच में डिस्कशन जरूर हुई हो कि यार हम एक दफा दी राजा साहब को फिनिश कर लें, उसके बाद हम आपकी मूवी स्पिरिट में आ जाएंगे। देखो एक बात याद रखना, अब आप बोलोगे कि भाई फौजी फिल्म की भी तो शूटिंग चल रही है, तो अभी जो प्रभास का एक एक्यूरेट लाइनअप है ना वो कुछ इस तरह से है। दी राजा साहब के बाद आएगी स्पिरिट, स्पिरिट के बाद आएगी फौजी, सालार टू, कल्कि टू, उनको फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। फिलहाल ये एक्यूरेट लाइनअप है, दी राजा साहब के बाद स्पिरिट, स्पिरिट के बाद फौजी। अगर मैं ओवरऑल इनकी डेट्स भी बताऊं तो भाई साहब 2025 यानी कि अगले साल आएगी दी राजा साहब, उससे अगले साल 2026 में आएगी स्पिरिट, उससे अगले साल आएगी फौजी। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई स्पिरिट की शूटिंग का आता पता नहीं है, फौजी की शूटिंग तो स्टार्ट है। तो ये चीज नोट करने वाली है ना, जो फौजी फिल्म होने वाली है वो बहुत बड़े स्केल पर शूट की जाएगी, और बहुत बड़ा स्केल मतलब कि काफी टाइम कंज्यूमिंग सेट बनाना, ये सारी चीजें होंगी। तो मैं जहां तक समझ पाया हूं तो संदीप रेड्डी वांगा प्रभास में यही डिस्कशन हुआ होगा कि दिसंबर एंड तक भाई साहब लगभग प्रभास जो है वो दी राजा साहब की शूटिंग को खत्म कर लेंगे, मैक्सिमाइज कर लेंगे, ऑलमोस्ट ना भी की तो कुछ ही पोर्शन रह जाएगा। और फौजी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग साथ साथ प्रभास करते रहेंगे। लाइक स्पिरिट की शूटिंग चल रही है, प्रभास फ्री हो गए हैं अपने स्केड्यूल से, तो चलो अब भाई साहब हम क्या करते हैं, फौजी की शूटिंग कर लेते हैं, नहीं तो फौजी के बाकी स्केड्यूल्स की तो शूटिंग भाई साहब होती रहेगी। इस तरह का सीक्वेंस होने वाला है। नाउ भाई साहब अब आते हैं एक परफेक्ट, परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, एक कमाल की अपडेट पर। प्रभास भाई साहब उनको कल स्पॉट किया गया हैदराबाद एयरपोर्ट पर, उन्होंने अपने मतलब फुल हाइड किया हुआ एक किस्म का, भाई मास्क पहना हुआ, कैप पहनी हुई, यानी कि वो अपनी लुक को रिवेल नहीं करना चाह रहे थे। और न्यूज ये निकल कर आई कि भाई साहब जो अपना होने वाला है स्पिरिट, स्पिरिट की फर्स्ट लुक, स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स रिकॉर्ड होने वाले। देखो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई, अगर होती आप भाई बिलीव मत करना, मतलब मत करना से खैर ये तो सही नहीं होगा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास फौरन अपडेट आ जाती कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज मुझे नहीं मिली, इसीलिए मैंने ये जो कल संदीप रेड्डी वांगा ने अपडेट दी है ये मैं कल ही आपको बता चुका होता। भाई जितना मैं स्पिरिट का वेट कर रहा हूं, क्या पता आप भी ना कर रहे हो। आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि हमने सालार को किस तरह से कवर किया था। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ही फौरन से सालार जब फ्लोर्स पर जाने वाली थी या चली गई थी, तो भाई साहब
एक एक छोटी से छोटी बड़े से बड़ी अपडेट दी है। बेशक जिनको बिलीव नहीं है तो थोड़ा सा मेरे चैनल पर टाइम निकाल कर KGF 2 के टाइम चले जाना और उससे ऑनवर्ड देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सालार को कैसे कवर किया था और फिर जब सालार रिलीज हुई थी तो कैसी अपडेट, एक से मतलब कोई भी सालार से रिलेटेड तो मैंने अपडेट मिस की ही नहीं थी। तो सेम उससे बढ़कर सीन होगा यहाँ पर स्पिरिट के साथ। स्पिरिट की भी मैं आपको अपडेट, देखो अभी दी राजा साहब मैं फिर उसकी कुछ अपडेट्स को मिस कर देता हूँ, छोटी कोई अपडेट आ गई मैं उसको मिस कर देता हूँ, लेकिन सालार मुझे उसका इतना वेट था कि उसकी छोटी भी अपडेट आती थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था। सेम कंडीशन इन स्पिरिट, स्पिरिट की छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी आपका भाई आपको बताएगा। लेकिन ये प्रभास की लुक वाला जो सीन था इसको कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं हो सकती, यानी कि प्रभास या तो किसी शूट का तो नहीं, किसी फर्स्ट लुक, क्योंकि लास्ट न्यूज़ ये भी थी कि फौजी की फर्स्ट लुक टेस्ट की गई है और वो वही होगी क्लीन शेव, यानी कि या छोटी छोटी बियर्ड छोटे छोटे हेयर, जैसे फौजी पर एक परफेक्ट लुक सूट करते हैं। फौजी पर लॉन्ग हेयर्स तो सूट नहीं करेंगे ना, उनका तो भाई साहब एक डिसिप्लिन होता है, तो मुझे उसी तरह का कुछ नज़र तो आया है। मास्क अगर आप देखो तो बियर्ड इतनी बड़ी नहीं है, हेयर्स ऐसे लगता है छोटे छोटे हैं, तो कुछ तो ऐसा लगता है कि फौजी की फर्स्ट लुक ये लोग शूट कर आए हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी प्रभास की बर्थडे का मंथ है 23 अक्टूबर, तो संदीप रेड्डी वांगा ऐसे मोमेंट को कभी भी वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये बात अभी भाई पूरी की पूरी इंडस्ट्री को भी पता है, संदीप रेड्डी वांगा को भी पता है कि अगर स्पिरिट को तगड़ा बना दिया गया, भाई एनिमल को अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं, आप जस्ट नोट करो ना, एनिमल को अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। देखो भाई एनिमल के केस में नो डाउट रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा इस बंदे का नाम भी कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं स्पिरिट की, तो प्रभास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है मेरा भाई, और उसके साथ जुड़ जाए संदीप रेड्डी वांगा और एंग्री टाइप कुछ हो जाए, भाई कितना बड़ा तूफान आ सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर स्पिरिट अच्छी बनती है तो ये प्रभास की सेकंड फिल्म होगी जो कि हिंदी में 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। Now, is 300 plus crores for a movie with a big star and a big director, is that a viable budget today in Telugu cinema? Oh, it depends. It depends on the star. I think for Prabhas Garu, it's a valid budget. It's a valid budget. Yeah. What is Made up thing to think about the pressure, because the pressure is, you know, that there's a lot of money riding on this film now, because it's a heavy budget film than compared to Animal and Kabir and Arjun. So that is there, that, you know, producer is going to put 300 plus. So whether he's going to recover that money, that's one thing I always look into.